जय हिंद, नमस्कार और सभी का स्वागत है एमजे परिवार में। तो दोस्तों बात करेंगे अभी एसएसजीडी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं आपको किस किस टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। 2-3 मेन टॉपिक्स रहेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला आ गया आपका जो है चीटिंग के थ्रू। दोस्तों ये बिल्कुल कहना उचित नहीं लग रहा, मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें जो सिखाना भी बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन देखो, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। तो दोस्तों ये जो है आपकी जंग भी है और मोहब्बत भी है, क्योंकि वर्दी का सपना जो आपको पूरा करना है तो इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। और जंग लड़ के आपको पाना क्या है, अपनी मोहब्बत को, यानी कि अपनी जो प्रेमिका कौन है, आपकी यूनिफॉर्म। तो दोस्तों बात करेंगे किस तरह से पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स बताता हूँ मैं किस किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पहला नंबर 1 पॉइंट है मेरा आज का जो है बाय ऑप्शन एलिमिनेटिंग। ठीक है, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। बाय ऑप्शन आप कैसे सोल्व कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है किसी क्वेश्चन का, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके या हिंदी या इंग्लिश जो भी है। दूसरे उसके बाद है सबसे बड़ा तुक्का कैसे चलाना दोस्तों। तो तुक्का भी चलाकर जो है बहुत सारे लोगों को कामयाबी मिली है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो किस तरह तुक्का लगाना है, लेकिन उसको सही लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आपका जो मैंने बताया अभी आपको, वो चीटिंग जो कि करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नौकरी की बात आ गई है। ये नौकरी की बात आ गई है तो दोस्तों थोड़ी बहुत तो जायज़ बनती है। देखो मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा, लेकिन ना ही देना चाहता, क्योंकि देखो चीटिंग करके जो है किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये उसकी जगह कोई मेहनत करने वाला का रह जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है जंग है, और जंग में लड़ना देखो सभी हथियार से, हर कोई अपना जो भी आपका ब्रह्मास्त्र है, जिसके पास छोटी पिस्टल है, जिस बड़ी गन है, जिस तरह से भी लड़ना है, बस लड़ना है। क्या चाहिए लास्ट में, सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों एलिमिनेशन जो मेथड क्या होता है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे एग्जाम में, तो उसको कैसे निकालना। सबसे पहले बहुत आसान है, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र जो है, मतलब कौन सा क्षेत्र मान सूत्र को दर्शाता है या रखता है। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, टाइटल बार, मेन्यू बार, और आपका तीसरा फॉर्मूला बार और स्टैंडर्ड बार। तो देखो इसमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों अगर आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया ऐप है आपकी परीक्षा ऐप। इसमें आप जवान 50 कोड इस्तेमाल करके जो है 50% डिस्काउंट पा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको जो रैंकिंग का पता चल जाएगा, आपकी कितनी तैयारी है और आपके साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी रैंकिंग कितनी आ रही है। बहुत ही अच्छी ऐप है दोस्तों। इसमें आपको कम से प्रैक्टिस सेट से लेकर करंट अफेयर से लेकर मैथ, रीजनिंग, जी के अलग अलग फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ मिलेगा। जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इसमें 3 ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर देना है कि निकाल देना है। देखो मान सूत्र की बात चल रही है। मान सूत्र इंग्लिश में क्या, फॉर्मूले से रिलेटेड आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला। तो इसमें सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सी, यानी कि फॉर्मूला बार आ गया। तो इस तरह जो है ना उसको लॉजिक ढूंढना है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया, तो इस तरह से लॉजिक ढूंढना। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल जीके का, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो दोस्तों इसमें देखो 30 हमारी जो आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। तो महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई, बहुत बड़ा योगदान था। तो सीधे सीधे से एक छोटा सा फंडा आप लगाइए, 1946 दिया ऑप्शन नंबर 3, उसको तो ऐसे ही निकाल दीजिए। और 1947 का 30 जनवरी का दिया हुआ, क्योंकि आपको 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। तो आप जो है 15 अगस्त, ये जो है जनवरी बता रहा, 30 जनवरी, पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि पहला और तीसरा आपको निकल गए। अब आज़ादी के बाद जो है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो आपको पता करना 1948 में हुई या 1949 में हुई। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जैसे ही आज़ादी मिली जस्ट उसके तुरंत बाद जो है महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो 48 में नहीं, वो 47 के लास्ट, मतलब 48 के शुरुआत में ही कर दी गई थी। जैसे कि 48 के शुरुआत यानी कि 30 जनवरी 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से लॉजिक ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर, किस तरह से क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकालना, आपको खुद ढूंढना, ये आपका ऑप्शन हो गया। इसके बाद दोस्तों मैथ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैथ कैसा है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अब इसमें देखो नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 68, 72, 48 और
लास्ट का आपका 24। दोस्तों 8 का पूछ रहा नहीं हो सकता। देखो 3 ऑप्शन इसमें क्या है, 72, 48 और 24, ये तीनों के तीनों जो है 8 से विभाजित हो रहे हैं, पूरे पूरे डिविजिबल हैं, लेकिन एक नहीं है 68, तो वो आपका आंसर हो गया। इसमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये देख लेना डिवाइड कौन सा नहीं हो रहा, विभाजित पूर्ण रूप से कौन नहीं हो रहा, वो निकाल के अलग कर। दूसरा लीजिए A/B 7, 8 दिया हुआ है, B/C 7/9 दिया, इनका तीनों का दिया है आपका ABC निकालना है। तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 72, 56, 49, 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों ABC उसमें तीनों को रख के देखिए, पहले A और B को रख के देखिए ऑप्शन में, फिर B और C को देखिए, जो जिससे विभाजित पूर्ण रूप से हो रहा है वही उसका आंसर है। देखो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन जो है A और B से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 7, 8 से, और फिर B और C को रख के देखो, यानी कि 7 और 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों तुक्के की। तो तुक्का किस तरह से लगाना दोस्तों, अभी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, आपके जो है अगर एक क्वेश्चन आपने 4 क्वेश्चन आपको गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों तुक्का इस तरह से लगाना, उसके अंदर से ढूंढना है लॉजिक, तब तुक्का लगाना। इसमें क्या दोस्तों, आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25, ठीक है, 4 सेक्शन में आएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 25 जो 100 क्वेश्चन है उसमें हर किसी के अंदर जो 25-25, यानी कि A ऑप्शन भी आपका 25 मिलेंगे, पूरे टेस्ट के अगर लगा लें 25 के लगभग आपके B ऑप्शन मिलेंगे, 25 के आपके C, 25 के आपके D। या तो आप जो है टोटल जो आपके बच गए हैं, छूट गए, उनको सभी को A लगा दीजिए, या B लगाइए, या C लगा दीजिए। देखो दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई खुद का तुक्का लगाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है दोस्तों। किस तरह से, अगर आपने 3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए लेकिन आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं आपका एक क्वेश्चन का मार्क है 1 नंबर, और आपका 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए हैं, चलो तुक्के से गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन तुक्के से एक क्वेश्चन आपका गलत सही भी हो गया तो आपका 0.75 जो उसमें कट जाएगा, लेकिन 0.25 आपका बचेगा भी ना दोस्तों, ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। देखो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है, अगर जिसका तुक्का चल गया, जिसका नसीब चल गया, तो वो उसका नंबर हो जाएगा, लेकिन जिसका तुक्का नहीं चला तो उसको नेगेटिव मार्किंग भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों कि अगर आपने 10 तुक्के लगाए हैं, 10 में से आपके 3 भी तुक्के सही लग जाते हैं, आपके 3 भी लग जाते हैं, तो आपका बराबर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल मत आना। तो तुक्का जो देख के लगाना, वो भी ऊट पटांग तरीके से नहीं लगाना। उसके बाद दोस्तों बात करें, आपको जो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जितने हार्ड क्वेश्चन हैं उनको नोट करके रख लेना। सबको किसी पेपर पे हार्ड जितने भी क्वेश्चन को नोट करके रखना है। क्वेश्चन आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उनको सोल्व करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से उन्हीं को सोल्व करना। देखो दोस्तों उसके बाद दोस्तों सभी क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए करना है। टाइम का ध्यान नहीं रखना। आपके स्क्रीन पे ऊपर टाइम चलता रहेगा, वो उल्टी काउंटिंग चलती रहेगी, जल्दी से टाइम कम होता रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देगा। अगर उस पर आप ध्यान दोगे तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों जीके और हिंदी करनी है, क्योंकि आप इसमें समय बचा सकते हो। इसमें समय बचा लोगे तो आप रीजनिंग और मैथ को अच्छे से समय दे सकते हो, ठीक है। अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन जिसको आप मानते हो उसको सबसे पहले करना। अब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों चीटिंग किस तरह से करनी। दोस्तों सीधी सी बात है, चीटिंग करके कोई आज तक जो है सफल हो भी गया, तुक्के से हो गया है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ नौकरी का सवाल है, एक बार पालोगे तो कोई पूछने वाला नहीं कैसे भर्ती हुए, क्यों हुए, कब हुए, कोई पूछेगा नहीं। बस ये देखोगे आपकी सक्सेस क्या है, ठीक है। तो चीटिंग दोस्तों कुछ नहीं हो सकती। चीटिंग खाली आप जो है पूछ कर किसी से, या कोई आपको बता सकता है, आपके साथ किसी का रोल नंबर पड़ता है तो जो है आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ता चीटिंग का नहीं है। और आप चीटिंग बिल्कुल लेकर मत जाना। कुछ भी पकड़े जाओगे तो आप जो है कंटिन्यू 5 साल तक किसी भी सरकारी एग्ज़ाम तक को जो है नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा चीटिंग किसी भी तरह की लेकर मत जाना। अगर हाँ थोड़ा बहुत पूछताछ करने से मिल जाता है 1-2 ऑप्शन जो है आपको क्वेश्चन किसी पड़ोसी से, इधर वाले से तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी चीटिंग या फर्रा बिल्कुल भी लेकर मत जाना दोस्तों, वरना फंस जाओगे। नौकरी तो लगेगी नहीं, साथ में जो है 4-5 साल का आपके ऊपर बैन भी लग जाएगा। आप कभी ज़िंदगी में जो है सरकारी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एज निकल जाएगी, आप घूमते रहोगे, चक्कर काटते हुए दफ्तरों के, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में कहना चाहूँगा अपनी मेहनत पर भरोसा करो और
अच्छे से जो है तैयारी करो, और ये लास्ट मौका मानकर, अपना ज़िंदगी का लास्ट चांस मानकर इस बार की तैयारी करो। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप अपने जीके के तैयार किए हमने, तो टेलीग्राम जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है नोट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।